अमिताभ बच्चन के द्वारा होस्ट किए जाने वाले चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति पिछले 2 दशकों से भारतीय टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है। इस शो ने अब तक दर्जनों लोगों को करोड़पति बनाया। साल 2024 में केबीसी का 16वां सीजन 12 अगस्त से शुरू हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर के रहने वाले चंद्र प्रकाश ने 1 करोड़ रुपए जीते थे। महज 22 साल के चंद्र प्रकाश ने 7 करोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे पाए और उन्हें 1 करोड़ पर संतोष करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि 1 करोड़ में से चंद्र प्रकाश के खाते में कितने पैसे आएंगे? क्या उन्हें पूरी 1 करोड़ की राशि मिलेगी या उसमें से कुछ टैक्स कटेगा? अगर टैक्स कटता है तो कितना कटेगा? आज की इस वीडियो में यही जान लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि आपको और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति में सभी सवालों का जवाब देते हुए यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए जीतता है तो उसके खाते में पूरी धनराशि नहीं आती, बल्कि सबसे पहले उसकी जीती हुई धनराशि में से सरकार TDS काट लेती है। भारतीय टैक्स नियमों के मुताबिक कंटेस्टेंट को जीती हुई धनराशि में से सेक्शन 194B के तहत 30% TDS देना होता है। ऐसे में कंटेस्टेंट के 30 लाख रुपए TDS के रूप में ही काट लिए जाते हैं। इसके अलावा इस धनराशि में से कंटेस्टेंट को सरचार्ज भी अलग से देना होता है। सरचार्ज TDS की राशि का 10% होता है, यानी कंटेस्टेंट की जीती हुई राशि में से 3 लाख रुपए और कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ की रकम में से कंटेस्टेंट के 33 लाख रुपए सरकार द्वारा काट लिए जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके अलावा भी सरकार 4% सेस के रूप में काट लेती है, यानी सरचार्ज कटने के बाद कंटेस्टेंट को सेस के रूप में TDS अमाउंट का 4% भी देना होता है। सरल भाषा में कहें तो अगर कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं तो TDS और सरचार्ज मिलाकर काटे गए 33 लाख रुपए पर 4% सेस अलग से देना पड़ता है, जो कि 33 लाख पर 1,32,000 रुपए बैठता है। यानी कंटेस्टेंट के 1 करोड़ रुपए में से 34,32,000 रुपए कट जाते हैं। सारे पैसे कट जाने के बाद केबीसी विनर को 1 करोड़ की धनराशि में से केवल 65,68,000 रुपए ही मिलते हैं। यानी कंटेस्टेंट नाम का ही करोड़पति कहलाता है, वास्तव में वह लखपति ही बन पाता है। आपको यह भी बता दें कि सरचार्ज केवल 50 लाख रुपए से ऊपर की रकम पर ही लगता है। यदि कोई कंटेस्टेंट 50 लाख की रकम जीतता है तो उसे सरचार्ज नहीं देना होता, लेकिन यदि किसी कंटेस्टेंट ने इससे ज्यादा धनराशि जीती है तो उसे सरचार्ज भी देना होता है। आप जान लेते हैं क्या है केबीसी का इतिहास। तो आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति भारतीय हिंदी टेलीविजन गेमिंग शो है, जो अमेरिकी टेलीविजन गेमिंग शो है हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर की नकल है। यानी ये शो अमेरिकी टेलीविजन गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनर का हिंदू रूपांतरण है। भारत में इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनी टीवी चैनल के पास इसका मालिकाना हक है। इस शो की प्रोडक्शन का काम बिग सिनर्जी प्रोडक्शंस स्टूडियो नेक्स्ट करता है। इसका पहला सीजन 2000 में अमिताभ बच्चन के होस्ट के तौर पर शुरू हुआ था। 2006 में तीसरे सीजन को छोड़कर जिसे शाहरुख खान ने होस्ट किया था। कौन बनेगा करोड़पति में जो शख्स सबसे पहले करोड़पति बने थे, उनका नाम हर्षवर्धन नवाथे है। और उस समय वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 1 करोड़ जीतने के बाद उनकी दुनिया और जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हर्षवर्धन नवाथे की शादी हो गई और उनकी पत्नी मराठी टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस भी हैं। विशेष बात तो यह है कि साल 2000 में 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के 10 करोड़ रुपए के बराबर थी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।